बिहार के लोग इतने कर्मठ है तो क्यों नहीं उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके भी दें। ये सपना ज्यादा और हकीकत कम है, क्योंकि जिस तरह से के साथ साथ बच्चे और क्या क्या चीजें सीखे जो पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। कॉल्स और ये सब चीजों में एडिक्शन है सर, रील्स देखते हैं और मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं सुमित सर हैं और आज सुमित सर से ही जानेंगे सुमित सर के बारे में 2 लाइन। तो सुमित सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडू क्लासेस के चैनल पर। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। मेरा नाम सुमित हुआ, मैं बिहार का ही पला पढ़ा लड़का हूं, दरभंगा का रहने वाला। एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की मैंने और उसके बाद लगभग 18 साल से मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूं। मैंने एल&टी या पुंजड़ा जैसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है और एज ऑफ नाउ मैं हेड ऑफ कॉन्टैक्ट्स हूँ जैक्सन इंफ्रा नाम की कंपनी का। और इसके अलावा मैं बिहार के स्टार्टअप्स को और बिहार की संस्कृति में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फंड बट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ माइंड। सो मेरी एक सोच है कि बिहार के लड़के, बिहार के लोग इतने कर्मठ है तो क्यों नहीं उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और क्यों नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके भी दें। तो इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। रामाशीष है मेरे साथ। रामाशीष, तुम बताओ अपने बारे में थोड़ा। सर, जैसा कि लोग हमें देखते ही हैं, हम लोग एक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो टियर 3-4 सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको सर हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि आपके मेंटरशिप में हम लोग चीज़ें कर भी रहे हैं और साथ में सर कुछ चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अपने रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं सर, उनको सर क्या क्या चीज़ें इश्यूज आते हैं और उनको आपको क्या लगता है कि सर उनको ऑफलाइन ऑनलाइन में कैसे किस तरीके से सर पढ़ाई करना चाहिए। आप उस समय एनआईटी निकाले हैं सर, जिस समय एक सपना होता है सर, मेरा भी एक समय सपना था कि हम एनआईटी आईआईटी जाएं। तो आप सर कुछ थोड़ा बताएंगे। देखिए, मुझे पता है कि हर एक बिहारी पेरेंट का सपना है कि उसका बच्चा या तो इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने, और अगर उसमें रह गया कहीं छोटा सा कुछ कमी की वजह से तो आईएएस जरूर बन जाए। लेकिन आज के समय में ये सपना ज्यादा और हकीकत कम है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है और सीटें कम हो रही हैं, तो ये 2 स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आज के समय में ये बहुत अलग रूप से देखा जाना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने एनआईटी पटना में एडमिशन लिया था तो मुझे एनआईटी और आईआईटी का फर्क बहुत ज्यादा पता नहीं था। लेकिन आज भारत सरकार ने आईआईटीज और एनआईटी की संख्या बढ़ा दी है। उसके बावजूद भी क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और हमें नहीं लगता कि हम सबको एकोमोडेट कितने भी गुना आईआईटी कर दें ना तो उन्हें एकोमोडेट कर पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, तो चाहे वो 1000 आईआईटीज भी इंडिया में बन जाएं, फिर भी जिस तरह से मांग है और पूर्ति है और जरूरत है, आईआईटीज में भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर इन सब चीजों पे हम बात करते तो हमें समझ में आएगा कि सिर्फ पढ़ाई ना हो करके समझ होनी चाहिए। और जिस समझ की हम बात कर रहे हैं वो समझ सिर्फ किताबी एजुकेशन से नहीं आएगी। आज हम दिल्ली, मुंबई, विदेश सब जगह से लोगों से बात करते हैं। मैं खुद घूमा हूँ बहुत जगहों में। तो समय के साथ अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझ में आती है तो वो है कि शिक्षा के साथ उन चीजों पे भी बात होनी चाहिए जो कि जिंदगी के लिए और जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है। यस सर। सर, आपको क्या लगता है, एक छोटा सा सर क्वेश्चन है कि आपको सर क्या लगता है कि जो अभी बच्चे हैं क्लास 10th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10th 12th में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे और क्या क्या चीजें सीखे जो पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए उनका। देखिए, सबसे जरूरी किसी भी बच्चे के लिए है कि वो समझे कि उसको अच्छा किस में लगता है और ये समझे कि उसकी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है। जो भी बच्चा है दूसरे से अलग है, तो हर एक बच्चा आईआईटी कर लेगा पढ़ाई करके, जरूरी नहीं है। आज हम देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भीड़ लगी हुई है, बस हमें आईआईटी टॉप रैंक बनना है। ये पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो आप समझिए कि आप किसके लिए बने हैं और अपने हिसाब से अपने पैशन को चुनिए और उसको निखारिए। सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में स्किल डेवलपमेंट है, और आप अपने स्किल को अगर आप समझ पाएंगे थ्रू काउंसलिंग या थ्रू प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप, तो आपको समझ में आएगा आप किसके लिए बने हैं, क्योंकि आप अगला कम से कम 30 से 40 साल उस विधा में देने वाले हैं। तो अगर आपको 40 मिनट की कक्षा में बोरियत होती है, जिसको सब्जेक्ट आप समझ नहीं पाते हैं, तो 40 साल उस विधा में रह के सोचिए आपका क्या हाल होगा। दूसरा, आज हम भागती दौड़ती जिंदगी में इतना खप जाएंगे कि अगर आप उस चीज में नहीं काम कर पा रहे हैं जिसको कि आपको अच्छा लगता है, तो एक अच्छे इंसान का एक अच्छी जिंदगी जीना बहुत दूभर हो जाएगा।
यस सर। सर बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं सर, जो हम लोग टीयर 3-4 सिटी, मतलब जो छोटे स्मॉल टाउन से बच्चे आते हैं। इवन सर उनको करियर गाइडेंस, करियर चीज़ें के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन सा करियर चूज करें और क्या चीज़ अच्छा है। तो ऐसे सर टॉप 5, टॉप 6 या ऐसे सर कुछ करियर स्किल्स के नाम आप सर सजेस्ट कीजिए बच्चे को, जो उनको फॉलो करे सर। अगर हम आज की और आज से 10 साल बाद की बातें करते हैं तो आपको सबसे जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें लोगों को समझना कहीं पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। इनको एंसिलरी बोला जाता है हर समय, लेकिन आज की डेट में सबसे पहले है। हम अभी बिहार बिजनेस महाकुंभ में सम्मिलित हुए थे और हमने वक्ताओं से सवाल पूछा था कि क्या अंग्रेजी होना ही किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है या कुछ और। तो उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को कम्युनिकेट कितने अच्छे से कर पाते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, ये इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी लैंग्वेज में है, उससे अंतर नहीं पड़ता। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की, तो आप समझिए कि रशिया के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, चाइना के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं। तो भारत में सिर्फ अंग्रेजी का दम्भ लेकर के काम करना जरूरी नहीं है। हाँ, अंग्रेजी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो पहला चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि आप अपने स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स को समझें। दूसरा जो इमर्जिंग चीज है वो एआई है। एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। एआई वो चीज है जिससे कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अगर आप इसको नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 साल में आप इस चीज को मानेंगे कि जैसे हमारी मुट्ठी में दुनिया आ गई थी मोबाइल के थ्रू, अब एआई हमारी मुट्ठी में नहीं, हमारे हाथ, हमारे खार पैन हर जगह पहुंच गया। यस सर, बिल्कुल। सर आपको कैसा लग रहा है पटना एयरपोर्ट पे? ये मेरा पहला अनुभव है इस नए टर्मिनल का और मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि पटना में भी इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बन रही हैं और अभी काफी कुछ मुझे लग रहा है कि और आएगा। और मैं खुद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हूं तो मुझे पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है और खासकर बिहार के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट्स का होना, वो भी अच्छे एयरपोर्ट्स का होना बहुत जरूरी था और आज वो चीज पूरी तरीके से साकार हो पा रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि हम और विजिट्स करें पटना और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि आप 1.5 घंटे में दिल्ली से अगर पटना आ सकते हैं तो उतना देर तो आपको नोएडा से गुड़गांव में लग जाता है। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं एक कॉन्सेप्ट बनाए कि लेट्स गो बैक टू बिहार एंड कम टू पटना एंड अदर सिटीज। कनेक्टिविटी भी है और आप लोगों से मिलिएगा तभी व्यापार बढ़ेगा और दिमाग बढ़ेगा और चीजें आगे अच्छे से हो। बिल्कुल सर, लास्ट मैसेज है सर। आप सर कुछ ऐसे कुछ अपने लाइफ में अभी तक सर जो आपने किया है उसका कुछ लर्निंग्स आप बच्चे को बताइए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे सर फोन कॉल्स और ये सब चीज़ों में एडिक्शन है सर, रील्स देखते हैं और मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, आप जानते ही हैं सर, मोबाइल के बिना वो रह नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बताइए जो बच्चे सर मोबाइल के बिना भी मतलब चीज़ें एक बेहतरीन तरीके से कर पाए। देखिए, मोबाइल आवश्यकता में आ गई है, तो जैसे कि कपड़ा पहनना आवश्यकता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो चीज कर रहे हैं उसकी प्राथमिकता को आप समझ सके। मोबाइल आप नहीं देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। आप इस भ्रमजाल से बाहर निकलिए। जो एक वर्ड डिस्ट्रैक्शन है उनको हटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कंसंट्रेशन। लोग कहते हैं कंसंट्रेट करो, मैं कहता हूं कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो बना रही हैं, उनका टारगेट क्षेत्र है भारत के युवा। वो चाहते हैं कि वो इसमें फंसे रहें। कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमारा दोहन किया गया है, चाहे कभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कभी और सिस्टम्स के द्वारा। आज ये चीज सोशल मीडिया कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरे एक ही सलाह है कि आप अपने आप को समझिए, आप अपनी समझ को समझिए, अपने माता पिता से बात करने में समय व्यतीत करिए, अपने दोस्तों से समय व्यतीत करिए और किताबों को पढ़ने में समय व्यतीत करिए। किताबें आपका दोस्त हो सकती हैं, आप उन पर ध्यान दें। अपने आप इन चीजों से आपको जरूर छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल सर। सर लास्ट मैसेज है, जैसे हमारे पास सर पेरेंट्स जो हैं, छोटे गांव शहर के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बताइए कि वो बच्चे को कैसे मोटिवेट करे और वो बच्चे को कैसे सर थोड़ा एक करियर गाइडेंस, मतलब एज अ गाइडर आप भी सर पेरेंट्स हैं, तो बच्चे को मतलब कैसे गाइड करना चाहिए सर, बस थोड़ा 1 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा आगे जाकर के उनसे कम से कम 2 कदम ज्यादा कमाए,
कम से कम 2 कदम। Right. अगर मैंने ग्रेड 2 किया है तो ग्रेड 3 में Yes, पहुंचे, sir. अगर मैं पायलट नहीं बन पाया तो पायलट बने, या मेरी आकांक्षाएं उसमें जाकर के हो। Yes, sir. लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हो पाता है। और आज के समय में अगर करियर की बात करते हैं तो मतलब असंख्य करियर ऑप्शंस हैं। पहले सिर्फ संख्याओं में गिन सकते थे उंगलियों में, आज वो नहीं है। तो मुझे सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि आप अपने बच्चों को समझे। वो बच्चा चाहे गाने में अच्छा है, हंसने में अच्छा है, हंसाने में अच्छा है, बिल्कुल या सर। वो पढ़ने में ही अच्छा है। आपका पढ़ना जो वर्ड है ना, उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दीजिए। सिर्फ किताब लेके उठ के पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर उस चीज में उसको जाना है जो कि उसके लिए बना है। आप देखिएगा वो मोबाइल क्या, वो कहीं भी कुछ नहीं होगा। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रोन में स्टार्टअप कर रहे हैं, और वो सब बिहार के हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो कि उन चीजों को लेकर के आ रहे हैं जो किसी ने सोचा ही नहीं है। मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें बिहार में हो रही हैं। तो क्यों नहीं आप नई नई विधाओं में अपने बच्चों को प्रेरित करें और देखिए कि क्या उनके पास संभावनाएं हैं। और एक मेरा परामर्श है कि आप एक्सपर्ट मत बनिए। आप एक्सपर्ट अपनी जिंदगी के लिए हैं, करियर के लिए नहीं है। करियर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक्सपर्ट गाइडेंस उससे भी ज्यादा। इन चीजों की कमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, दिल्ली में भी है, एक बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में है, और इंडिया में इस चीज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि रेदर देन आप उनको इम्पोज करिए, आप पूछिए उन लोगों से जो कि इन चीजों में काम कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत आगे चली गई है, और आप लोगों ने जो बनाया है अपने 20-30 साल 50 सालों में, बच्चों को अगले 50 साल उसको यूज करना है। तो जो लोग अच्छी जगह पे हो आप कनेक्ट करो। और मेरा एक ही सबसे अनुरोध रहता है कि आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ो और उनसे आप लोगों को कनेक्ट करो, और उनसे सही में परामर्श लो। एक तरीके से पूछो किसी चीज से, आपको सब कुछ मिलेगा। एंड गो विद द बेसिक प्रिंसिपल्स। जैसे कि हम गाँव में, शहरों में जिंदगी जीते आए हैं शुरू से, हमारे गूगल मैप के बिना भी जिंदगी चलता था। ठीक है, उसी तरह आप अपने करियर को भी पूछ पूछ के ले जा सकते हैं। लेकिन किससे पूछना है ये समझना आपको बहुत जरूरी है, कि आप जिससे पूछने जा रहे हैं उसको भी समझ है या नहीं है। तो अपना समझ इसमें व्यतीत करें कि किससे पूछना है, और 4 लोगों से पूछने के बाद एक अच्छा गाइडेंस लेकर के एक करियर पाथ का निर्माण करें। और इसमें एड्रो क्लासेस मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि ये गांवों की शिक्षा को शहरों के लेवल पे आपके सामने लेकर के आ रहा है। और हम चाहेंगे कि सिर्फ शहर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो चीजें हो रही हैं उनको भी यहाँ पे समायोजित करें। और जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें हो सकती हैं, वो बिहार के गांवों कस्बों तक पहुंचे। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या कम अफोर्ड कर पाते हैं, वो भी इन चीजों को इसलिए जितना हो पाए क्योंकि पैसे नहीं है, या उनके पास बड़े शहरों में जाने की औकात नहीं है, या फिर उनकी हैसियत नहीं है। हमारे लिए सारे बच्चों की औकात एक राष्ट्र में सबके आरटी यानी राइट टू एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल बराबर है। तो सबको वो मौका मिलना चाहिए, और अडल क्लासेस में सही में बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ रामाशीष को कि उसने इस इनिशिएटिव को लिया, और हम सब मिलकर इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छे तरीके से बताया है। आई होप कि आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू।